हाय बच्चों, शुभ उदय। कैसे आप सब लोग बच्चों? आप लोग अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य और ठीक होंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों आज मैं आपको बुक नंबर 3 आरंभ हिंदी पाठमाला में से पाठ पढ़ाऊंगी और कुछ नोट्स भी मैं आपको लिखवाऊंगी। तो खोलिए बच्चों अपनी अपनी पाठ 3 बुक। यस बच्चों, ऑलरेडी आप लोगों ने पार्ट 1 में बीरबल की खिचड़ी का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स लिखवाए हैं, है ना बच्चों? तो बारी है अभी पार्ट 2 की। तो देखिए बच्चों, आपका लेसन कहाँ तक खत्म हुआ? यस, बीरबल जो आ गया जापना, किसने पूरी रात, किसान ने पूरी रात पानी में खड़ा रहा। प्रातःकाल होते उस सम्राट के सामने पेश किया गया है। उस किसान सारी रात उस समंदर के पानी में खड़ा रहा और सुबह होते ही उसको कहा, किसके पास ले गया बच्चों? जहांपना यानी कि किंग के पास ले गया। अकबर, तुमने पूरी रात कैसे बिता दी? तुम्हें ठंड नहीं लगी क्या? अकबर ने क्या पूछा कि तुमने सारी रात पानी में कैसे बिता दी, क्या तुमको ठंडी नहीं लगी क्या? पूछा। व्यक्ति लगी जहांपना, पर महल की खिड़की पर एक दीपक जल रहा था, उसी को देख के मैंने रात काट ली। यस चिल्ड्रन, तो उस किसान ने क्या कहा उस व्यक्ति ने कि जहांपना मुझे ठंडी लग रही थी, पर इस रात महल के यानी कि महल के इस खिड़की पर एक दीपक जल रहा है। देखिए बच्चों, ये दीपक जल रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों ये दीपक जल रहा है। यहाँ पर ये आदमी यहाँ समुद्र के पास खड़ा है और यहाँ पर दीपक जल रहा है ना बच्चों? हाँ, तो मैंने उस दीपक को देखकर सारी रात काट ली। ओके बच्चों? हाँ, अकबर, सुखदेव जी इसे स्वर्ण मुद्रा मत दीजिए, इसने हमारे साथ धोखा किया है। यहाँ दीपक की गर्मी की वजह से पूरी रात पानी में खड़ा था। तो वहां पर एक और आदमी सुखदेव, तो अकबर ने सुखदेव से कहा कि इस आदमी को स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड कॉइन्स मत दीजिए, क्योंकि वो आदमी जो दीपक जला था उसकी गर्मी से वो सारी रात ठंडे पानी में खड़ा था, इसने हमसे क्या किया? धोखा किया है ना बच्चों? धोखा किया है कहा, पर उसने धोखा नहीं किया। तो देखेंगे बच्चों आगे लेसन क्या है। दीपक की गर्मी की वजह से पूरी रात पानी में खड़ा था। अगले दिन सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर की नजर चारों तरफ बीरबल को ढूंढ रही थी, पर बीरबल उन्हें कहीं नहीं दिखाई नहीं दिया। उस आदमी को अकबर ने सोने के मुद्रा यानी गोल्ड कॉइन्स नहीं दिया, क्योंकि अकबर सोच रहा था कि उस जो दीपक खिड़की के पास दीपक जल रहा है ना बच्चों, उसकी गर्माहट से यानी गर्म से वो सारी रात ठंडे पानी में खड़ा था। तो ठीक है बच्चों, अगले दिन राजा का दरबार यानी कि सम्राट का दरबार लगा हुआ था। तो अकबर की नजरें किसे ढूंढ रही थी? बीरबल। बीरबल महल में नहीं आया था। अकबर बीरबल को चारों ओर ढूंढ रहा था। बीरबल उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अकबर, सैनिक जाओ बीरबल को बुला कर ले आओ। अकबर ने क्या किया? राजा ने सैनिकों को भिजाया अकबर के घर जाकर, अकबर को तुम बुला ले आओ। बीरबल, जी जहांपना। बीरबल ने क्या कहा? सैनिक बीरबल के बुला कर ले आओ, बीरबल को ढूंढ रही थी। जी सैनिक बीरबल के घर पहुंच गए। सैनिक बीरबल के घर पहुंचे। सैनिक, हुजूर आपको जहांपना बुलाया है। तो सैनिकों ने बीरबल के घर जाके क्या कहा कि आपको राजा बुला रहे हैं। बीरबल, जहांपना से कह देना कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो बीरबल ने उस सैनिकों से क्या कहा कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी यानी सब पल्सेस डाल के खिचड़ी, मालूम ना बच्चों आप लोगों को? हाँ, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। दोपहर तक बीत
जब बीरबल नहीं आया तब दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे आग जल रही थी। आग से काफी ऊंचाई पर एक हांडी टंगी हुई थी और कुछ ही देर पर बीरबल बैठा हुआ था। तो बीरबल ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं खिचड़ी बना रहा हूं। तो सुबह से दोपहर हो गई, फिर भी बीरबल दरबार में नहीं आया, राजा के पास नहीं आया। जब दोपहर हो गई तो राजा यानी कि अकबर ही अपने सैनिकों को लेके बीरबल के पास चले गए। जाने से बीरबल क्या कर रहा था, एक हांडी यानी कि देखिए बच्चों, इस हांडी में खिचड़ी पक रही है। यहां पर आग लग के है और यहां पर खिचड़ी पक रही है बच्चों। तो बीरबल यहां बैठा हुआ है। यस बच्चों, यहां पर बीरबल बैठा हुआ है और उसने क्या देखा, बीरबल के वहां उन्होंने पेड़ के नीचे आग जला रही थी, उसके काफी ऊंचे हांडी टंगी हुई थी। कुछ दूरी पर बीरबल बैठा हुआ था। अकबर, बीरबल आप क्या कर रहे हो? बीरबल जापाना को देखकर अदब से खड़ा हो गया। जब अकबर ने बीरबल के पास गया तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो अकबर ने खड़ा होकर क्या कहा देखेंगे, जापाना मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। अकबर, आपका दिमाग ठीक तो है ना? इतनी ऊंचाई पर हांडी रखे तो खिचड़ी कैसे पकेगी? देखिए बच्चों, यहाँ पर आग जल रही है और यहाँ पर हांडी है, तो इतनी दूर पर खिचड़ी कैसे पक सकती है बच्चों? आग यहाँ पर है, हांडी इतनी दूर है, तो इतनी दूर पर खिचड़ी पक सकती है बच्चों? नहीं पक सकती, इम्पॉसिबल है। हम हांडी को आग के पास ले जाएंगे तभी तो खिचड़ी पकेगी। इतनी दूर पर ले जाएंगे तो खिचड़ी पकेगी? नहीं पकेगी। तो हाँ, राजा ने कहा इतनी ऊंचाई पर हांडी रखे तो खिचड़ी कैसे पकेगी? इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल जापाना, जब महल के दीपक से दूर तालाब में खड़े व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है तो यह हांडी तो बहुत कम दूर पर है, फिर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो बीरबल ने क्या कहा बच्चों, जहांपना, जब वो आदमी पानी में खड़ा था, दूर के दीपक से उसे गर्माहट मिली थी, है ना बच्चों? जब वो आदमी तब पानी में खड़ा हुआ था, जब दूर की खिड़की पे छोटा सा दीपक जल रहा था, उतनी दूर से उसे गर्मी मिली होती, रात भर पानी में खड़ा था, तो इतनी दूर से हांडी पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बीरबल ने अकबर से कहा, यानी कि राजा से कहा। सम्राट अकबर सारा माजरा समझ गया। उन्होंने बीरबल को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद किया। अगले दिन व्यक्ति को राजमहल बुलाकर इनाम में 100 मुद्राएं दे दी। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ पर खिचड़ी पक रही है। इतनी दूर पर खिचड़ी पक सकती बच्चों? नहीं पक सकती। तो उसी तरह उस आदमी को भी ठंडे पानी में खड़ा हुआ था, उतनी दूर की दीपक से गर्माहट नहीं मिली। बेचारा वो गरीबी के मारे, उसको स्वर्ण मुद्रा मिलेंगे तो वो अपनी गरीबी मिटाएगी के चक्कर में वो रात भर पानी में खड़ा हुआ था। तो अकबर ने क्या सोचा कि उस दीपक से उसे गर्मी मिल रही है, तो बीरबल ने इसी तरीके से एक हांडी को ऊपर बना और नीचे आग लगाया और कह रहा खिचड़ी। पर अकबर ने कहा इतनी दूर पर खिचड़ी नहीं पक सकती। तो बीरबल ने भी उसी तरह से राजा से कहा कि वो आदमी रात भर पानी पर खड़ा हुआ था, उतनी दूर से उसे दीपक की गर्माहट कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती है ना बच्चों। राजा अकबर समझ गया कि ये सारा माजरा, हाँ बच्चों माजरा समझ गया। उन्होंने बीरबल को गलती का एहसास, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो, यानी कि सॉरी कहा। और दूसरे दिन क्या करें बच्चों, उस दुबले से गरम पतले आदमी है ना, उसको बुलाकर राजा ने उसे 100 सोने के स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। बुलाकर इनाम में 100 मुद्राएं
यस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों खाबिट सही उत्तर पर निशान लगाइए, यानी कि राइट के ऊपर आपको करेक्ट का निशान लगाना है बच्चों। ओके, खाबिट सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, यानी कि करेक्ट का निशान लगाना है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट वन देखिए, सूरज ढल रहा था कि डैश महल के द्वार पर एक मोटा तगड़ा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा, एक दुबला पतला आदमी। तो राइट का निशान किस पे लगाना है बच्चों? हमें सेकेंड बिट पे लगाना है। एक दुबला पतला आदमी, दुबला पतला आदमी पर राइट का निशान लगाइए बच्चों, यानी कि सेकेंड वन पर। गरीब किसान ने खिड़की पर डैश को देखकर पूरी रात काटी, जल रहे दीपक, खड़े बीरबल, रखे गुलदस्ता। यस बच्चों, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फर्स्ट वन, जले रहे दीपक, जल रहे दीपक को। थर्ड वन, बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा क्योंकि बीमार थे, खिचड़ी बना रहे थे, यात्रा पर निकले थे। क्या कर रहे थे बच्चों बीरबल? यस, खिचड़ी बना रहे थे। राइट का निशान। यस बच्चों, करिए बच्चों, आप लोगों को भी आपके टेक्स्ट बुक में करना है, करिए। यस बच्चों, देखिए जरा सोचिए, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल आसमान में कितने तारे? बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा? सोचिए और कहानी आगे बढ़ाइए। एक दिन राजा ने अकबर से कहा, बीरबल से पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? तो आप लोग भी सोचिए बच्चों, जब कोई व्यक्ति हमारी मदद करे तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जब हमारे लिए मदद करेंगे तो हम उनके लिए क्या करना चाहिए बच्चों? उसे भी आपको सोचना है और शब्द से वर्णमाला के क्रम को याद कीजिए और उन्हीं शब्दों को उसी क्रम से नंबर लिख कीजिए। अल्फाबेट, ये आपका होमवर्क होगा बच्चों। और सेकेंड वन देखिए, खा। यस बच्चों, खा में देखिए दो शब्द जोड़कर दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। यस बच्चों, तो फर्स्ट वन प्रधान मंत्री। आपको लिखना है, मिलाना है बच्चों, इन दोनों को मिलाना है। तो इस प्रकार से बच्चों, प्रधान प्लस मंत्री, तो आपको लिखना है प्रधानमंत्री। सेकेंड वन
नव प्लस रतन, आपको लिखना है नवरतन। थर्ड वन प्रा प्लस सिद्धि, आपको लिखना है प्रसिद्धि। फोर्थ वन महा प्लस राज्य, आपको लिखना है महाराज। ओके बच्चों, और फिफ्थ वन है रात प्लस भर, आपको लिखना है रात भर। तो लिख लीजिए बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर, फिर आपको क्लासवर्क में भी लिखना है। यस बच्चों, हो गया। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, गा बीच में आपको क्या दिया गया है। बीरबल से वार्तालाप कर रहे थे, इस वाक्य में कर रहे थे नाम का काम बताने वाले शब्द, इन वाक्यों में काम बताने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। काम बताने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए बच्चों। खड़ा, फर्स्ट वन खड़ा, सेकेंड वन दीजिए, और थर्ड वन बुलाया, और फोर्थ वन खिचड़ी। काम बताने वाले शब्द बच्चों, खड़ा भी एक काम, दीजिए, बुलाइए, खिचड़ी। लिख लीजिए बच्चों। यस बच्चों, फिनिश। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट बीट क्या दिया गया है। सुनना कहना, आपके दोस्त का एक समस्या है, वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। आपका एक फ्रेंड है बच्चों, उसे गुस्सा आ गया तो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसी कारण बाकी बच्चे उसे कतरने लगे हैं। आप उसकी परेशानी कैसे हल करोगे और उसे कैसे समझाओगे, अपने मित्र के साथ अभिनय करके बताइए।
आपको समझाना है। किस प्रकार से आप उसे समझाओगे बच्चों? अकबर और बीरबल के अन्य कोई कहानी अपनी कक्षा में सुनाइए। और कलम से यदि महाराज अकबर को बीरबल के बारे में 5 वाक्य लिखना है तो वो क्या लिखेगा? कल्पना करके बताइए बच्चों। देखिए बच्चों, कलम से मैं अकबर के बारे में, अकबर को बीरबल के बारे में लिखना है 5 वाक्य, तो वो क्या लिखेगा? बीरबल मेरा राज्य का खास एक खास मंत्री है। ओके बच्चों, और उस पर मुझे बहुत विश्वास है। यस बच्चों, उस पर मुझे बहुत विश्वास है और वो बड़ा चतुर और बुद्धिमान है। और वे बड़ा चतुर और बुद्धिमान है। और बीरबल क्योंकि हर मुश्किल का हल मिनटों में निकलता है। मिनटों में निकालता है। यस बच्चों, और एक लाइन लिखोगी बच्चों। ये होने के बाद जब तक इसको लिख लीजिए आप लोग। बीरबल मेरा राज्य का एक खास मंत्री है, उस पर मुझे बहुत विश्वास है और वे बड़ा चतुर और बुद्धिमान है, क्योंकि हर मुश्किल का हल मिनटों में निकालता है। तो और एक लाइन है बच्चों यहाँ पर, उस पर मुझे बहुत गर्व है। उस पर मुझे बहुत गर्व है। गर्व है, लिख लीजिए बच्चों 5 लाइन्स।
अगर बीरबल के बारे में लिखना है तो इस प्रकार से बच्चों, बीरबल मेरा राज्य का एक खास मंत्री है। बीरबल मेरे राज्य का एक खास मंत्री है। उस पर मुझे बहुत विश्वास है। उस पर मुझे बहुत विश्वास है और वे बड़ा चतुर और बुद्धिमान है। और वे बड़ा चतुर और बुद्धिमान है, क्योंकि हर मुश्किल का हल मिनटों में निकालता है। क्योंकि हर मुश्किल का हल मिनटों में निकालता है। उस पर मुझे बहुत गर्व है। उस पर मुझे बहुत गर्व। हो गया बच्चों लिखना? बीरबल मेरे राज्य का एक खास मंत्री है। उस पर मुझे बहुत विश्वास है और वे बड़ा चतुर और बुद्धिमान है, क्योंकि हर मुश्किल का हल मिनटों में निकालता है। उस पर मुझे बहुत गर्व है। यस बच्चों, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट बिट क्या है आप लोगों का? लास्ट बिट, खेल खेल में छुपी छुपी क्रॉस सर्कुलेटर एक्टिविटीज। कक्षा को 4 दलों या टीमों में बांट ले। हर दल इस नाटक के किसी एक हिस्से को बिना बोले अभिनय करके दिखाए। बाकी कक्षा के उस दूसरे को पहचानना और आप देखें आप कैसे अभिनय करते हैं और बाकी दल उस हिस्से को पहचानने पाते हैं या नहीं। ये तो इम्पॉसिबल है बच्चों करना, हमें ये क्लास में करना है। पर आप लोगों को चाहे तो आपकी कोई फ्रेंड्स या ग्रुप मेंबर्स है तो आप अपने घर में करिए। ओके बच्चों, तो इसी से लेसन खत्म हो गया बच्चों। तो देखिए आज का होमवर्क आपका क्या है? का वर्ण के क्रम से याद कीजिए और इन शब्दों को उसी क्रम से नंबर। बच्चों वर्ण के क्रम को याद कीजिए और इन अक्षरों पे क्रम से नंबर कीजिए बच्चों, अल्फाबेट। ओके, साक्षी लिख लीजिए बच्चों। साक्षी होमवर्क है पेज नंबर 82 में का बिट। ओके बच्चों, अल्फाबेट टेक्स्ट बुक में कीजिए बच्चों, इन टेक्स्ट बुक होमवर्क इन टेक्स्ट बुक में आपको करना है बच्चों यहाँ पर। ओके, और जब आपका होमवर्क हो जाएगा उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल आईडी में सेंड करना है बच्चों। स्कूल का मेल आईडी है myschoolmyhomework@gmail.com में मुझे आपका होमवर्क सेंड करना है बच्चों। समझ में आया बच्चों? यस बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चों।